हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है सेल्स एंड मार्केटिंग। सबसे पहले समझेंगे सेल्स क्या होती है, सेल्स की डेफिनेशन। उसके बाद समझेंगे मार्केटिंग क्या होती है, वेरियस एक्टिविटीज जो कि सेल्स में इन्वॉल्व रहती हैं, वेरियस एक्टिविटीज जो कि मार्केटिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। क्योंकि अक्सर ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक है, जिसको हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, सेल्स क्या है कि सेल्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर पहुंचता है। अब वो डिफरेंट चैनल से होकर गुजरता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, फिर डीलर तक जाता है, फिर रिटेलर तक जाता है, देन एंड कस्टमर तक जाता है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग रेवेन्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि वो किसी भी कंपनी को फायदा पहुंचाए, उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करे, वो होता है सेल्स। ठीक है। और मार्केटिंग इससे कहीं अलग है। मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है ना, वो सबसे पहले रिसर्च करती है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस टू रिसर्च द मार्केट एंड देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट टू फुलफिल द नीड ऑफ द कस्टमर। अब देखिए, मार्केटिंग और सेल्स में अंतर हो गया। सेल्स का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी सेल्स में हमने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया, उसका पर्पस था कि हमें प्रॉफिट हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। लेकिन जबकि मार्केटिंग में क्या है कि सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करी, प्रोडक्ट कस्टमर की नीड क्या है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को जनरेट किया गया और देन प्रोडक्ट को सेल किया गया। तो सबसे पहले जो स्टेज आई वो आई मार्केटिंग की, उसके बाद आई सेल्स की। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब वेरियस एक्टिविटीज कौन सी सेल्स में इन्वॉल्व होती हैं और कौन सी मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। सेल्स की एक्टिविटीज सबसे पहले समझते हैं, जो सेल्स को स्ट्रेंथनिंग करती है, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना लिया, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद सबसे पहले डेमो दिखाएंगे। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब डेमो। अब डेमो में हमने कैनोपी लगाई या छोटी छोटी शॉप्स पे हमने उसका डेमो करके दिखाया कि इसके फीचर्स क्या हैं, इस प्रोडक्ट से कस्टमर को मदद क्या मिल सकती है, उसकी एक्चुअल में किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो वो होता है डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का हमने डेमो दिखाया। फिर सेकेंड नंबर पे एस्टेब्लिशिंग टाई अप विद वेरियस कंपनीज। अब देखिए, डेमो तो दिखा दिया, अब डेमो में क्या है कि कस्टमर को पसंद तो आया, लेकिन लेना ना लेना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, कंपनी को एस्टेब्लिशिंग टाई अप विद वेरियस कंपनी, तो टाई अप्स को वेरियस कंपनीज के बीच में स्टेबल करना है। अगर टाई अप कंपनी के बीच में हो जाएंगे तो बेचने वाले डिफरेंट चैनल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिससे कि प्रोडक्ट का जो एक्सचेंज है वो बहुत ही स्मूथली और फास्टर मूवमेंट हो जाएगा। तीसरा है बिल्डिंग कॉन्टेक्ट। अब देखिए, कोई भी सेल्स एक्टिविटी को करने के लिए जाहिर सी बात है कॉन्टेक्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास कस्टमर नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट को सेल किस में करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्टेक्ट बिल्डअप करने पड़ेंगे। अब कॉन्टेक्ट बिल्डिंग के कई सारे मेथड हैं, डिमोन्स्ट्रेशन भी एक उसी का मेथड है। कस्टमर आया, वो हमारा कस्टमर होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेशन एक प्रोसेस जो कि हमारा बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कॉन्टेक्ट बिल्डअप हो चुका है, प्रोडक्ट सेल हो गया, लेकिन अभी सेलिंग के बाद हमारी एक सेल्स में एक्टिविटी बची हुई है जो कि है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमारी सेल्स क्लोज नहीं हो सकती है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर द एनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मार्केटिंग एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो कि मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करती हैं। अब देखिए, सबसे पहले है मार्केट रिसर्च। अब अगर मार्केट की रिसर्च नहीं की जाएगी कि व्हाट एक्चुअली कस्टमर वांट, अब कस्टमर क्या चाहता है, अगर हमें यही नहीं पता और हम वगैरह वगैरह प्रोडक्ट को बनाकर तैयार कर देंगे तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला आता है मार्केट रिसर्च। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने मार्केट रिसर्च तो कर लिया, मान के चलिए कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट को क्रिएट कर लिया। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हम सही दिशा में हैं कि सबसे पहले वाले स्टेज को हमने क्लियर किया, देन हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया। अब आता है प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब आगे बढ़ाना। अब इसमें सेलर्स जो होते हैं वो बायर्स को प्रमोट करते हैं बाय माउथ पब्लिसिटी, कई सारे माध्यम होते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। तो वो होता है प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक की बात हो गई कि प्रोडक्ट का प्रमोशन हो गया। अब उसके बाद आती है एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, खास बात, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों में भी डिफरेंस है, जो कि अक्सर कंफ्यूजन का टॉपिक बना रहता है। प्रमोशन, माउथ पब्लिसिटी, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ए कंपनी का मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मुझे अच्छा लगा, मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को बताया, तो ये हो गया प्रमोशन।
माउथ पब्लिसिटी हो गई। लेकिन एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट ये है पेड एलिमेंट, ये पेड एलिमेंट है। पेड एलिमेंट का मतलब कि हमने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पैसे खर्च किए, तो ये हो गया एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट के बहुत सारे मेथड हैं। मास एडवर्टाइजिंग, जो कि न्यूज चैनल्स हो गए, इंटरटेनमेंट चैनल्स हो गए, मतलब मास मीडिया, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे कि कई सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, जो कि वहां से उस चीज की पब्लिसिटी हो पाए, तो ये हो गया मास एडवर्टाइजिंग थ्रू वेरियस मोड्स। तो उसको हमने कहा एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये पेड एलिमेंट है, हमें इसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को पेड करना पड़ा। अगर हम पेड नहीं करते तो वो हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करता। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये फ्री में हो जाता है, और ये एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट जो है ये हमारा पेड एलिमेंट हो गया। अब जब ये स्टेज हमारी क्लियर हो गई, उसके बाद आता है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। कस्टमर ने देख लिया कि प्रोडक्ट कौन सा है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, अब उसने अपना मन बना लिया कि हमें प्रोडक्ट को खरीदना है। देन उसने प्रोडक्ट को खरीदा, तो कंपनी किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई? सेलिंग द प्रोडक्ट, और सेल्स एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व हो गई, लेकिन ये मार्केटिंग में आके इन्वॉल्व हुई। तो मार्केटिंग और सेल्स कहीं ना कहीं कॉन्साइड है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत खास है, क्योंकि उसमें मार्केट रिसर्च होती है और उसमें कंपनी का सिर्फ मेन मकसद ही होता है कि टू क्रिएट अ रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है आफ्टर सेल सर्विस। अब सेल तो हमने कंप्लीट कर ली, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस की हो, लेकिन उसके बाद हमने सेल की सर्विस पे ध्यान देना है। मतलब सेल के बाद अब हम कस्टमर की ये देखेंगे कि अगर उसको कोई दिक्कत हो रही तो हम उसके सामने कैसे पेश आ रहे हैं। अगर हमने उसकी दिक्कत को अटमोस्ट प्रायोरिटी लेवल पे अगर हमने देखा आगे, तो हमने उसकी सर्विस सेल्स की उसको बहुत अच्छी प्रोडक्ट की प्रदान कराई। अब अगर हमने उसको सर्विस अगर अच्छी प्रदान कराई तो जाहिर सी बात है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। तो उसके बाद की जो स्टेज आती है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा तो घुमा फिरा के भी फिर कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा, फिर वो खुद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आ जाएगा, और उसके बाद प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्योंकि फिर वो खुद माउथ पब्लिसिटी करेगा, भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमें इसने बेनिफिट दिया, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आप भी इसको खरीद लो, आप भी इसको खरीद लो, आप भी इसको खरीद लो। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ तक कि हमने इस टॉपिक में आज के वीडियो में जो कवर किया, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स और मार्केटिंग की स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज की कौन सी एक्टिविटीज से हमारी सेल्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कौन सी एक्टिविटीज से हमारी मार्केटिंग को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमने टॉपिक को आज डिस्कस किया है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सेल्स क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है, और उम्मीद करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है कि सेल्स क्या है मार्केटिंग क्या है, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में तो ये डिस्कशन हो ही गया है, आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड सेल्स और मार्केटिंग से कुछ और टॉपिक लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।